नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में अपन रेजोनेंस को लेकर चर्चा कर रहे थे। अपन ने वहाँ पे रेजोनेंस क्या होता है, इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने कुछ रूल देख लिए थे। आज अपन कुछ नेक्स्ट रूल की बात करते हैं और वो है अपना सबसे यानी कि अपन 5th नंबर रूल की बात कर रहे हैं। अपन ने लोन पेयर हो, पाई बॉन्ड हो, यानी कि एकांतर क्रम में हो, ऐसी कंडीशंस में अपन लोन पेयर का शिफ्ट करते हैं भाई पाई बॉन्ड की तरफ। यदि कम से कम 2 पाई बॉन्ड्स एकांतर क्रम में हो तो ऐसी कंडीशंस में एक पाई बॉन्ड का शिफ्ट करते हैं दूसरे पाई बॉन्ड की ओर। यदि वहां पे एटम्स प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वहां पे अपन मोस्टली रूप से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे अब इन रूल्स की अपन चर्चा कर चुके थे। यहाँ पे आज जो नेक्स्ट रूल लेकर अपन आए हैं तो देखिए क्या है भाई। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो भाई, डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो और फिर पॉजिटिव चार्ज हो। जी हाँ, और यानी कि इस प्रकार की जो कंडीशन है वो एकांतर क्रम में उपस्थित हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो एंड पॉजिटिव चार्ज हो। तो ऐसी कंडीशंस में जो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस रूल क्या कहता है कि पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो जाता है किधर भाई, पॉजिटिव चार्ज की ओर। जी हाँ, ये रूल कहता है। तो अपन लिख सकते हैं कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज जब एकांतर क्रम में हो, एकांतर क्रम में, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में पाई बॉन्ड का विस्थानीकरण या डीलोकेलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज की ओर हो जाता है। जी हाँ, पॉजिटिव चार्ज की ओर हो जाता है। अपन ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की। अपन इस कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। यानी कि ये कंडीशन कैसी है भाई, यहाँ पे देखिए आप। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो कंप्लीट रूप से इस कार्बन्स के पास में इसका ऑक्टेंट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से है, क्योंकि ये कंडीशन है इस प्रकार की, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके पास में। इसी प्रकार से यदि इस कंडीशन की बात करता हूं तो इस हाइड्रोजन्स को यदि मैं यहाँ पे लगा देता हूं और इस बॉन्ड को इस प्रकार से, तो यहाँ भी टोटल इस कार्बन्स के पास में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यहाँ पे यदि मैं इस कंडीशंस की बात करता हूं तो ये दोनों हाइड्रोजन्स इस प्रकार से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस प्रत्येक कार्बन के पास, तो इन दोनों के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे कितने हो गई भाई, 6 इलेक्ट्रॉन हो गई। तो इस प्रकार से ये कार्बन वाला जो ये जो सेंटर है, एक प्रकार से मैं यूं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन न्यून सेंटर हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया। एज ए अपन यूं कह सकते हैं एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल लाइक बिहेवियर हो गया इस कार्बन का। तो फिर भी यदि मैं यहाँ पे चर्चा करता हूं तो ये कंडीशंस है, यहाँ पे एकांतर क्रम में है। यहाँ पे देखिए आप, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और फिर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ऐसी कंडीशंस होगी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए ये सिग्मा हो गया एंड ये पाई हो गया। तो ऐसी कंडीशंस में इस पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो जाता है किधर की ओर भाई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो जाता है। तो यदि मैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो किस प्रकार से बना सकता हूं, देखिए एग्जाम्पल था अपना CH2 था, डबल बॉन्ड था, CH था, CH2 था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था।
तो जैसे ही यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास में देखिए इस बॉन्ड, ये बॉन्ड है जो यहाँ पे उठकर यहाँ पे चला गया। तो ऐसी कंडीशंस में भाई इस कार्बन के पास में क्या हो जाती है, अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे CH2 हो गया और यहाँ पे अब किसका फॉर्मेशन हो गया, कौन से चार्ज का फॉर्मेशन हो गया भाई, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया एंड CH2 हो गया। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिल पा रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स इसकी मिल पाती हैं। यदि इसका अनुनादी संकर यदि मैं बनाना चाहता हूं तो किस प्रकार से बना सकता हूं, CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, CH हो गया, सिंगल बॉन्ड एंड CH2। अपन जो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपन डॉट्स के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जिस सेंटर या जिस कार्बन्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसे पार्शियल रूप में यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस कार्बन की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी तक कोई चार्ज नहीं है, फिर यहाँ पे इस कार्बन्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अपन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रदर्शित कर सकते हैं अनुनादी संकर के अंतर्गत। यदि यहाँ पे मैं बात करूं इस कार्बन्स की तो यहाँ पे देखिए पहले से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे डॉट्स के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये एक ऐसी अकेली संरचना है जो संपूर्ण जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में ये जानकारी हमें देती है। इसे ही क्या बोलते हैं, ट्रू स्ट्रक्चर, या जो वास्तविक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है वही क्या है भाई यहाँ पे अनुनादी संकर है। इसी एक अकेली ऐसी स्ट्रक्चर्स जो अपने यहाँ पे जो सभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की जानकारी दे रही है। तो इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को उतारने के बाद में अपन एक और एग्जाम्पल करते हैं और ये एग्जाम्पल है जो चैन का है, श्रृंखला का है, और इसके बाद में अपन एक रिंग का यहाँ पे तैयार एग्जाम्पल करते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। यहाँ पे देखिए एक रिंग हो गई इस प्रकार से, और इस रिंग के एक कार्बन्स के साथ में यहाँ पे CH2 समूह जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है, देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज आपके पास में यहाँ पे देखिए इस रिंग के पास में किस प्रकार से है, यहाँ पे देखिए कार्बन है और इसके बाद साथ में केवल 3 बॉन्ड यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से टोटल इस कार्बन्स के पास में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यदि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज के अंतर्गत ये कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, ऑक्टेंट इसका इनकम्प्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसी कंडीशंस में इस पाई बॉन्ड का शिफ्ट अपन किधर करेंगे भाई, इस कार्बन की तरफ। तो जैसे ही इधर शिफ्ट होता है ये पाई बॉन्ड तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है इस प्रकार से। तो देखिए बाकी बॉन्डों को अपन सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की ओर। देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसी कंडीशंस में पॉजिटिव चार्ज की तरफ इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराना है। तो अब देखिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा होगा आपको। अब देखिए आप यहाँ पे इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। अब देखिए आगे चलते हैं अपन, यहाँ पे पाई बॉन्ड को इधर घुमाना होगा तो इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ये डबल बॉन्ड आ गया है और ये कार्बन्स के साथ में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे संलग्न है। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की तो देखिए भाई अब कंडीशन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल है। तो ये एकांतर क्रम नहीं हुआ। अब आप देखिए पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। ऐसी कंडीशंस के अंतर्गत
इस पाई बॉन्ड का शिफ्ट किधर हो जाता है, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और फिर से कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अपन इसकी 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स अपन बना सकते हैं। यदि इसका अनुनादी संकर यदि मैं बनाना चाहता हूं तो देखिए किस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन हो गया, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स इस प्रकार से हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नजर यानी कि प्रदर्शित अपन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस प्रकार से इस बॉन्ड के साथ में दर्शा सकते हैं। और कंप्लीट रिंग में यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज घूम पा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया ऐसी कंडीशंस में, फिर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, और जिस जिस पोजीशंस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उन कंडीशंस को अपन यहाँ पे प्रदर्शित यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा बन जाता है यहाँ पे अनुनादी संकर। तो आज के लिए इतना ही, ये रूल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।